कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य विषय के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य विषय के पाठ संख्या 7 का हम अध्ययन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड, भरत राम का प्रेम, इस शीर्षक का हम अध्ययन कर रहे थे। हमारे 2 पद हम पूरे कर चुके थे। आज हम उसमें संकलित तीसरे पद की सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। यदि आप आज ही पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत काम का जो है मैटर, बहुत आपके लाभ की सामग्री इस चैनल पर प्रकाशित की जाती है। तो सबसे पहले हम इस तीसरे पद की प्रसंग कैसे लिखेंगे, तीसरे पद का प्रसंग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम से उद्धृत है। भरत राम का प्रेम तुलसी रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संकलित किया गया है। इस प्रसंग में या इस अंश में चित्रकूट की सभा में भरत के जो भाव हैं, भरत की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया गया है कि भरत राम के प्रति कैसा प्रेम भाव रख रहे हैं और राम को जो वनवास मिला है उसके पीछे वो कहीं ना कहीं अपने को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, अपने को वो उसके लिए दोषी मान रहे हैं। यहाँ पर भी इस अंश में हम देखेंगे कि भरत वहाँ चित्रकूट की सभा में वशिष्ठ के आदेशानुसार जब अपने भाव वहाँ रखता है तब वो यही कहता है कि राम को वनवास हुआ, ऐसी खबर सुन करके मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए, इस दर्द को मैं कैसे सहन कर पा रहा हूं, ऐसे भाव वो भरत ने इस अंश में अभिव्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाषा इसकी अवधि है और अवधि भाषा थोड़ी अपने को जो है टेढ़ी लगती है, थोड़ी इजी नहीं लगती। इसलिए एक बार कठिन शब्दों को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अर्थ भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए, भूपति, भूपति आता राजा के लिए, और यहाँ राजा से आशय है दशरथ, जो राम के भी पिता हैं और भरत के भी पिता हैं, दशरथ। भूपति मरण, मरण यानी मृत्यु, प्रेम पणु राखी, पणु यहां आ गया प्रण, राखी रखा जननी, जननी वापस आ गया माता, और कौन सी माता, कैकेयी। कुमति, कुबुद्धि, क्योंकि राम को जो वनवास दिलाया ये कुबुद्धि की तो बात है। जगतु सबु साखी, जगत यानी संसार, जगत किसे कहेंगे, संसार। साक्षी, गवाह। देख न जाई विकल, विकल यानी कहते हैं व्याकुल, और महतारी कहते हैं माताएं। अरे भाई, राम तो जब जंगल में आ चुके हैं तो जो कौशल्या है, जो सुमित्रा है, कैकेयी है, इन माताओं की हालत बहुत खराब हो गई है। जरई दुसक, दुसय जरपुर नर नारी, जरई यानी जला रहा है, जला रहा है। दुसय, दुसय का ना असहनीय, असहनीय। जर, पुर, पुर कहते हैं अयोध्या, और नर नारी जो अयोध्या के वासी हैं। फिर आ जाइए मही, मही कहते हैं मैं कौन आया यहां, मैं किसके लिए आया, भरत के लिए। मही सकल अनर्थ कर मूला, मूल जड़, और सकल यानी सभी, अनर्थ। सो सुनी समुझी सयू सब सूला, सूला कहते हैं ये भी दुख आ गया। सुनी वन गवन कीन रघुनाथा, यानी वन में गमन किया रघुनाथ राम। करी मुनिवेश, मुनिवेश लखन लक्ष्मण आ गया यहां। सीए सीता। बिन पानहीन, पानहीन ये आ गया यहां जूतियां।
पदवेश, और पयोदेही यानी पैदल। शंकुरु यानी शंकर भगवान, शिव। साकी यानी साक्षी। रेऊ एही गाये, गाय यानी घायल, घायल या गाव एक ही बात है, घायल हो गया या गाव पड़ गए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, निहारी यानी देखकर, और निषाद राज, स्नेहु स्नेह, कुलिस वज्र, कठिन उर, उर कहते हैं हृदय, और कठोर है ना। भयऊ न बेहू, बेहू कहते हैं छेद। अब सबू आखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय, यानी जीते रहते हुए जड़ कहते हैं मूर्ख, जिन्ही निरखी मग, निरखी कहते हैं देख कर, और जिन्ही ये जो शब्द आया ये इनके लिए आया, एक तो राम, लक्ष्मण और सीता। मग, मग कहते हैं मार्ग, रास्ता। सांपिन बीछी, सांप, बिच्छू। तजही छोड़ देते हैं। विषम विष जहर, और तामस तीछी, तीव्र क्रोध। तामस आया क्रोध और तीछी आया तीव्र। तेई रघुनंदनु लखन सिय अनहित लागे, अनहित आया यहां शत्रु। तासु तनय, तासु कहते हैं उसका, उसका किसका, केकई का। तनय कहते हैं पुत्र। तजी छोड़कर। दुसह दुख, असहनीय दुख। देव, देव कहते हैं विधाता, भाग्य। सहावई काही, यानी सहावई सहन करवाता है, काही किसे। तो ये कुछ कठिन शब्द हमने देखने की कोशिश की है। कठिन शब्द बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि कठिन शब्द अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अर्थ करने में आसानी रहेगी। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं और ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिए। भरत अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। भरत सभी अनर्थ का, जिसमें वनवास भी शामिल है, दशरथ की मृत्यु भी शामिल है, उसका जिम्मेदार स्वयं को मान रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सुनने से पहले मेरे हृदय फट करके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुआ, क्यों मुझे विधाता ने जिंदा रखा। तो देखिए, भूपति मरण प्रेम पनुराकी, अर्थात राजा दशरथ ने तो मर करके अपने प्रेम के प्रण को साबित कर दिया। अर्थात भगवान राम के प्रति राजा दशरथ का कितना प्रेम था, तो उसके विरह में, उसके विछोह में उन्होंने अपनी मृत्यु से यह साबित कर दिया कि वास्तव में दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने अपने प्रेम के प्रण को तो मर करके निभा दिया। जननी कुमाती जगतु सबु साखी, लेकिन जो माता केकई है, माता केकई ने राम के लिए जो वनवास मांगा था, उस वनवास से ऐसी कुबुद्धि माता केकई को यह संसार साक्षी है। अर्थात माता केकई ने कितना गलत कार्य किया, इस सब का साक्षी गवाह कौन है? संसार है। फिर आगे देखिए, देखी न जाय विकल महतारी, यानी दशरथ इस संसार को छोड़ करके चले गए। हे राम,
आप जो है अयोध्या छोड़ करके लक्ष्मण और सीता सहित यहाँ इस वनवास के लिए जंगल में आ गए। अब वहाँ अयोध्या में कौन बचा है? इसलिए जब मैं वहाँ आया तो देखिन जाई विकल महतारी, यानी जो व्याकुल माताएं हैं उनका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। जरी दुसे जरपुर नर नारी, और इस असहनीय दुख में पूरा अयोध्या और वहाँ के जो नर नारी हैं अयोध्या वासी हैं वो जल रहे हैं। अर्थात एक तो दशरथ के जाने का दुख और आपके अयोध्या से वनवास आने का जो दुख है, ये न तो माताएं सहन कर पा रही है और न वहाँ के अयोध्या वासी सहन कर पा रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, मैं भरत इन सभी अनर्थ का कारण हूं, अनर्थ का मूल हूं। अर्थात जो राजा दशरथ की मृत्यु हुई, चाहे आपके लिए ये कैकेयी ने जो वनवास मांगा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जड़ में मैं हूं, मूल कारण मैं हूं। क्योंकि कैकेयी ने मेरे राज्य सिंहासन के लिए, यानी मुझे राजा बनाने के लिए ही जो है वनवास मांगा, इसलिए उसी के कारण दशरथ की मृत्यु हुई, उसी के कारण तुमको वनवास मिला है, इसलिए मैं इन सब के बीच में कारण हूं। सो सुनी समझी सही सब सूला, ऐसा सुन करके समझ करके इस दुख को सूल के समान चुभने वाले इस दुख को सहन कर रहा हूं, इस सब दुख को सहन कर रहा हूं। क्योंकि भरत ये कह रहे हैं कि ऐसा सुन सुन करके कि दोषी कौन? भरत। किसके लिए वनवास दिया? भरत को राजा बनाने के लिए। ऐसे दुख को मैं सुन सुन करके, ये दुख जो है मेरे सूल के समान चुभ रहा है और ऐसा चुभ चुभ करके मैं जो है दुखी हूं। सुनी वन गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। अर्थात जो राम ने वनवास के लिए जो गमन किया, सुना है, भरत कह रहे हैं कि क्योंकि भरत तो वहां थे नहीं अयोध्या में, सुना है वन गवनु कीन रघुनाथा, वन में जब गमन किया यानी वन के लिए, वनवास के लिए जब राम निकले, किसके साथ? लखन सीता के साथ, राम लक्ष्मण के साथ जब राम वनवास को निकले, करी मुनि वेश, तो मुनियों का वेश धारण करके वो निकले। कहने का भाव ये है, भरत ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ कहाँ युवराज के पद पर उनको जो आसीन किया जा रहा था और दूसरे मुनियों के वेश में उनको जो है करके इस वनवास के लिए निकाला गया। ये कितने बड़े दुख की बात है। बिन पानहिनी पयोदे ही पाए, यानी बिना जूतियों के पैदल ही वनवास के लिए निकले। शंकर उषा की रहे हुए गाये, ये शंकर भगवान साक्षी है कि रहे हुए ही गाये। ऐसा सुनते ही मैं घायल हो गया, मेरे मन में जो घाव पड़ गए। कहने का भाव है, ऐसा सुन करके मैं घायल जैसे छटपटाता है, घायल की जैसे स्थिति होती है, जैसे घाव उसको दर्द देते हैं, ऐसा दर्द मुझे महसूस हुआ। इस बात का साक्षी शंकर भगवान खुद स्वयं है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, और जब यहां मैंने निषाद राज के स्नेह को देखा, उसको देख करके तो मैंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि जो पराया है, अर्थात निषाद राज का संबंध राम से कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी उनका जो स्नेह राम के प्रति मैंने देखा, और एक हम खुद उनके सगे संबंधी जिन्होंने जानबूझ करके राम को वनवास के लिए भेजा, तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने निषाद राज के स्नेह को, राम के प्रति उनका जो स्नेह देखा, निषाद राज का जो असीम स्नेह जब मैंने देखा, और मुझे अपने आप पर ग्लानि हुई। एक तो पराया प्रेम दे रहा है और एक हम खुद घर के हैं जो उनको जो है वनवास दे रहे हैं। कुलिस कठिन और भयउ न बेहू, तो ये मेरा हृदय वज्र के समान जो कठोर है, इसमें छेद क्यों नहीं हो गया, फट क्यों नहीं गया। जब ऐसा भाव मैंने सुना, ऐसा भाव मैंने देखा कि एक पराया तो राम को बढ़कर के प्रेम कर रहा है और एक हम उसके घर वाले हैं, सगे संबंधी हैं जो उनको दुख दे रहे हैं, ऐसा देख करके सुन करके मेरा ये वज्र के समान कठोर हृदय फट क्यों नहीं गया, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया, इसमें छेद क्यों नहीं हो गया। अब सबू आंखी ने देख हूं आई, अब सब मैंने आंखों से देख लिया है, यहाँ आया तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, सब देख चुका हूं। जियत जीव जड़ सबई साई, जीते रहते हुए भी वो कह रहा है कि मैं मूर्ख, जीते रहते हुए भी ये सब सहन कर रहा हूं। अर्थात मैं मर क्यों नहीं गया, अगर मैं मर जाता तो ये मुझे सब सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन आज
मैं मूर्ख इस संसार में जीवित हूँ और ये सब मुझे सहन करना पड़ रहा। कहते हैं ना अपन, हे भगवान मुझे ये सब देखने से पहले उठा क्यों नहीं लिया, ऐसा कहते हैं ना हम कि मुझे मार क्यों नहीं दिया। तो भरत भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये सब देखता उससे पहले हे विधाता तुम मुझे उठा लेता, लेकिन तुमने मुझे मूर्ख को जीवित रखा और जीते हुए ये सब मैंने सहन किया, सब मैं सहन कर रहा हूं। जिन्हीं निरखी मग सांपिन बीछी तजी विषम विषु तामस तीछी। भगवान राम के व्यक्तित्व को, उनके प्रभाव को वो बता रहे हैं कि राम सबका भला करने वाले हैं। फिर राम को वनवास क्यों हुआ, वो कह रहे हैं कि जिन्हीं यानी राम लक्ष्मण सीता, निरखी मार्ग यानी उनको मार्ग में वनवास के लिए जाते हुए मार्ग में सांप और बिच्छुओं ने देखा, यानी उनको देखा करके सांप और बिच्छू भी तजी विषम विष जो जहर है जिससे मृत्यु हो जाती है, ऐसे जहर को भी वो छोड़ देते हैं। और तीव्र क्रोध को तामस कहते हैं, क्रोध और तीछी यानी तेज, जो गंभीर तीव्र क्रोध है उसको भी वो छोड़ देते हैं। अर्थात भगवान राम का स्वभाव ऐसा है कि चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे क्रोधी स्वभाव का वाला कोई भी जीव जंतु हो, जब उनको देखता है तो वो अपने उस प्रभाव को छोड़ देता है। और एक तरफ हम हैं कि हमने उनको और वनवास देने के लिए जो है कारण बने, हमने उनको वनवास दिया। तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाई। जो दूसरों के लिए प्रिय हैं राम लक्ष्मण और सीता, वो हमारे शत्रु हो गए। यानी तेई रघुनंदन, वे रघुनंदन, रघु के नंदन भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जिनको शत्रु के समान लगे, अर्थात केकई को शत्रु के समान लगे, मुझ भरत के लिए वो शत्रु के समान लगे, क्योंकि वनवास मेरे लिए ही तो मांगा गया है, तो हमारे लिए वो शत्रु के समान थे। तासु तनय तजी, ऐसी केकई के पुत्र को छोड़कर, ऐसी केकई के पुत्र यानी भरत को छोड़ करके ये विधाता इस असहनीय दुख को किसे सहन करवाता है, अर्थात किसी को भी सहन नहीं करवाता है। ये विधाता इस असहनीय दुख को मुझको सहन करवा रहा है। मैं केकई का पुत्र भरत इस दुख को सहन कर रहा हूं, क्योंकि इन सब अनर्थ के पीछे मूल कारण मैं हूं। अगर केकई के मैं पुत्र रूप में नहीं होता तो केकई क्या वनवास मांगती? नहीं मांगती। मेरे कारण वनवास मांगा, मुझे राजा बनाने के लिए वनवास मांगा, इसलिए सब अनर्थ का